ओके, ये वाला सम एक बार देखोगे। हाँ, मार्केट वैल्यू लेस देन कॉस्ट, मतलब मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, कॉस्ट से कम रहेगा। और हम लोग क्या लेते हैं, कॉस्ट। हम लोग क्या लेते हैं फिर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो लोअर वैल्यू क्या होगा, मार्केट वैल्यू होगा। उस टाइम में मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब मैं जिस प्राइस में खरीदा, जब बेचने जा रहा हूं तो उस प्राइस में मेरे को नहीं मिलेगा ना। ये क्या हुआ, लॉस ऑन वैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन। पिछले क्लास में जो करवाए थे उसमें प्रॉफिट आया था, मतलब उसमें कॉस्ट ही आया था। ठीक, उसमें कॉस्ट ही आया था क्योंकि मेरा कॉस्ट ज्यादा है। सॉरी, हाँ, जो ये है, कॉस्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं। तो सम्स अच्छे से पहले एक बार करते हैं, उसके बाद मेरे को समझ में आएगा। रानू लिमिटेड परचेज ऑन 15/3/2010 1,09,000 गवर्नमेंट स्टॉक एट 88.50 कम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी रुपीज है, यहाँ पे भी रुपीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब रुपीज रुपीज रहता है तो कैंसिल आउट, क्या कैंसिल आउट क्या करते हैं बताओ जल्दी से। एकदम 88.50 हम लोग परसेंटेज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, वो कम इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंड इसका फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100। ओके, मतलब 1 लाख डिवाइड बाई 100 इंटू 88.50 करेंगे तो हो जाएगा, मतलब 88.50 एक ही बात है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं ऑन 1/8/2010, ऑन 1/8/2010 क्या हो रहा है, 20,000 स्टॉक वी सोल्ड, 89 कम इंटरेस्ट, 89 कम इंटरेस्ट में क्या हुआ, स्टॉक सेल कर दिए। एंड 1/9/10 30,000 स्टॉक वॉज इज सोल्ड फॉर 89.25 एक्स इंटरेस्ट। ऑन 31/12/10 द डेट ऑफ बैलेंस शीट मार्केट प्राइस 80। तो डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है, 31/12/2010। डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है, 31/12/2010। तो पहले हम लोग को क्या बनाने का बोला है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ। तो फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले, अच्छे से सुनो। फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले, फर्स्ट हम लोग बनाने वाले यहाँ पे वर्किंग नोट्स 1। उसमें क्या हुआ था बताओ, पहले क्या हुआ था, पहले परचेज हुआ था 1 लाख। तो हम लोग लिखेंगे क्या, कौन से डेट में परचेज हुआ था, 2010 को परचेज हुआ था। कितना परचेज हुआ था, 1 लाख हम लोग परचेज किए थे। कितना परचेज किया था जल्दी बताओ, 1 लाख हम लोग परचेज किए थे, ये सर नो। हम लोग कितना परचेज किए, 1 लाख परचेज किए। अब ये जो 1 लाख परचेज हुआ, ये किस में परचेज हुआ, 88.50 में परसेंट में परचेज हुआ, कम इंटरेस्ट में। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये कोई ईयर का नहीं है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए करवा रहे कि अगर तुम्हारा ऐसे मार्केट वैल्यू फॉलो होगा, उस टाइम में हम लोग को क्या करना होता है। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू फॉलो होता है उस टाइम में हम लोग को क्या करना होगा, वो सीखने के लिए हम लोग ये सम कर रहे हैं। ठीक है, 53 हो गया। अच्छा, मेरे को बताओ डेट क्या क्या है इंटरेस्ट का, डेट है 1/4/1/7/1/10/1/1। लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या था, जनवरी था। अब जनवरी से लेके 15/3 2.5 होने वाला है। तो 1 लाख इंटू 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं क्वेश्चन भेज दिया, एक बार देखना। 2.5/12 कितना होने वाला है, 1875। तो 1875 जब माइनस करेंगे मेरे को एक्स इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना, 86,625 मेरे को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, परचेस का कॉस्ट। ब्रोकरेज नहीं, उसका बोलने का ये है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इस क्वेश्चन में ही नहीं है। ठीक है, डन। उसके बाद, उसके बाद क्या हो रहा है तुम्हारा, 1/8 को हो रहा है। उसके पहले एक इंटरेस्ट का डेट आ जाता है, कौन सा इंटरेस्ट, 1/4 आता है और 1/7 आता है। दो इंटरेस्ट के डेट आते हैं, एक नहीं दो इंटरेस्ट के डेट आते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे 1/4 करने वाले और 1/7 करने वाले। तो इंटरेस्ट कितना आने वाले और इंटरेस्ट कितना आने वाला है, बताओ इंटरेस्ट कितना आने वाला है, 1 लाख इंटू 9% इंटू, और नीचे वाला कितना होने वाला है, 1 लाख इंटू 9% इंटू, एक तो 1/7 को था, ये वाला तो 1/7 को होगा। ओ बाबा, और एक इंटरेस्ट होगा, तीन नहीं 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 नहीं,
ओके, दो इंटरेस्ट का है, ठीक है ठीक है, तब तो ओके ओके, तो तीन, एक तो 3/12 हो गया और दूसरा भी टोटल 4 इंटरेस्ट रेट है ना, तो 12 को 4 से डिवाइड करो तो कितना महीने महीने बाद होता है, 3 महीने बाद बाद होता है, ठीक है, तो 3 महीने बाद ही होगा। तो 1 लाख इंटू 9% इंटू 3/12 कितना हो जाएगा? 2250। ये भी कितना हो जाएगा? 2250। जल्दी से लिखो। नेक्स्ट वन हो गया 17 को इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? 1810 को क्या करें बताओ? 1810 को हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, तो हम लोग लिखने वाले क्या यहाँ पे? सेल। क्या लिखने वाले? सेल। सेल कितने में हुआ था? पढ़ो एक बार, सेल कितने में हुआ था? बोला 20,000 हम लोग फेस वैल्यू सेल कर रहे हैं और इसका 89,000, 89% कम इंटरेस्ट है, तो हम लोग क्या लिखने वाले फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे लिखने वाले 20,000। फेस वैल्यू पे लिखने वाले कितना? 20,000। और कितने परसेंट है बताओ जल्दी से? 20,000 का 89% कर सकते हो। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, एक चीज सुनो ना। अगर बोलते फेस वैल्यू 10, अगर बोलते फेस वैल्यू 10 क्या करते हम लोग? ना, बाई 10 होता खाली। यहाँ पे फेस वैल्यू तुम्हारा 100 है, एज्यूम मतलब एज्यूम नहीं किए, यहाँ पे दिया हुआ था। अगर यहाँ पे 100 की जगह 10 दिया रहता, तब जो 100% के नहीं होने वाला, ठीक है, या 89% से नहीं होने वाला, तब क्या करना होगा? ये वाला करना होगा, 88.50 डिवाइड बाई 100। अगर 10 होता तो हम लोग क्या करते? 88.50 डिवाइड बाई 10। होगा नहीं? हाँ, डिवाइड बाई 90। ठीक है, कभी नहीं होगा ऐसा, आइदर 10 होगा या फिर 100 होने वाला है, ठीक है, मोस्टली 100 ही होता है। तो 20,000 हो गया। इंटरेस्ट कब कितना होगा बताओ जल्दी से? 20,000 इंटू 9% इंटू 1/12 कैसे मिला? एक महीने का ही हुआ खाली, समझ में आया? 7 लास्ट इंटरेस्ट रेट था, उसके बाद हम लोग को यही दिन में मिल गया। कितना होने वाला बताओ जल्दी से? 150 मिलने वाला है। अच्छा, 17,800 तुम्हारा कम इंटरेस्ट था, तो एक इंटरेस्ट कितने मिलने वाले? 17,650। पहले ये लिखो जल्दी से। डन। इसके 18 के बाद भी क्या हुआ? 19 को फिर से तुम्हारा क्या हुआ बताओ जल्दी से? 19 को ना, 1910 को फिर से तुम्हारा सेल हुआ था, देखो एक बार। 1910 को 30,000 सेल हुआ था, स्टॉक एट 89.525 एक्स इंटरेस्ट, तो एक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे भी सेल हुआ है। कितना सेल हुआ? 30,000 इंटू 9% इंटू, सॉरी, इंटू कितना परसेंट? 89.25% एक्स। और इसका हम लोग इंटरेस्ट कितना करने वाले? 30,000 इंटू 9% इंटू 1/12। ओ सुबह 2/12, क्योंकि इंटरेस्ट रेट था तुम्हारा 17 से लेके 19 तक, ठीक है, 17 से लेके 19 तक इंटरेस्ट रेट था, इसलिए हम लोग ऐसे करेंगे। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ रौनक। 26,775 और 450, और ये वाला तुम्हारा हो जाएगा 30,000। जल्दी से कर लो। अच्छा, इसके बाद 19 के बाद कितना आते हैं? 110 को क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट है 3 महीने बाद, ओके। बट इंटरेस्ट किसके ऊपर होने वाला है बताओ? बेटा 1 लाख -20 -30, बिकॉज सेल हुआ है। थोड़ा बुद्धि लगा लो बोलने से पहले। इंटू 9% इंटू था एकदम 3/12, साल में 4 बार इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब 3 महीने बाद बाद होगा ना। रौनक फिर से 1125। उसके बाद 110 के बाद ईयर एंड कब होता है? उसमें भी तो इंटरेस्ट होने वाला है, बट ये कौन सा इंटरेस्ट होने वाला है? एक्टिव इंटरेस्ट क्यों हुआ? इंटरेस्ट डेट और ईयर एंडिंग डेट दोनों डिफरेंट है, इसलिए क्या होंगे? एक्टिव इंटरेस्ट। एक्टिव इंटरेस्ट भी कितना ऊपर होगा? 50,000 के ऊपर होने वाला है। लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा था? 110, मतलब 10, 11, 12, 3 महीने का इंटरेस्ट होने वाला है। ये भी फिर 1125 भी होने वाला है, ठीक है। अब मेरे को बताओ
तो 3 महीने का इंटरेस्ट हो गया, सब कुछ डन। ठीक है, यहाँ पे एक बार देखो 1131। हाँ, क्योंकि 11 है ना, बुक तो क्लोज हो रहा है तुम्हारा 31/12 को ना। हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन में एक तो बहुत इजी है, क्या इजी है, खाली दो बड़ी सेल हुआ और एक बड़ी परचेज हुआ, बट तो बाकी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो जल्दी से एक बार वैल्यूएशन वाला पार्ट करो एवरेज मेथड में, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो वैल्यूएशन वाला पार्ट करते हैं, एवरेज वाला एकदम आएगा 15 3 को परचेज हुआ था। इसके 1 लाख है, कॉस्ट था तुम्हारा 86,625। अब इसके बाद दोनों ही सेल हुआ। ठीक है, परचेज वच्चेज से कुछ नहीं है, तो सेल कितना हुआ, एक तो 1810 को सेल हुआ था और एक 19 को सेल हुआ था। 18 को जो सेल हुआ था, कितना सेल हुआ था बताओ जल्दी से, 20,000। यस और नो, बताओ जल्दी से, 18 को सेल कितना हुआ था, 20,000। तो 20,000 डिवाइड बाई, सॉरी, 86,625 और 1 लाख। तो 20,000 के लिए कितना होने वाला है बताओ, कॉस्ट कितना होने वाला है, तुम लोग तो किए हो ना, थोड़ा बताओ। 86,625 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 20,000 कितना हो रहा है, 17,325। ये कॉस्ट हुआ। सेल वैल्यू कितना था क्वेश्चन में, देखो मैं अब जो निकाला सेल वैल्यू कितना था, 17,650। 17,650 लॉस हुआ था। तो 325 प्रॉफिट आया। ठीक है, 325 प्रॉफिट आया। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, यहाँ पे 80,000 आ जाएगा, 86,625 माइनस 17,325। अच्छा, क्वेश्चन अगर साइलेंट है हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा, साइलेंट क्वेश्चन अगर साइलेंट है हम लोग कौन से मेथड यूज करते हैं वैल्यूएशन के लिए, क्वेश्चन अगर साइलेंट है हम लोग वैल्यूएशन कौन सा चीज करते हैं, वैल्यूएशन कौन से मेथड से करते हैं, एवरेज मेथड से करते हैं। ठीक है, चलो 19 हो गया। 19 में क्या हुआ, फिर से सेल हो गया था 69,300 और 80,000। तो अभी सेल कितना किया, 30,000। तो 30,000 के लिए कितना होने वाला है, 25,988। और सेल किया कितना, 26,775। प्रॉफिट आया 26,775 माइनस 25,988 कितना आया, 787 मेरा प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारे, 50,000 आ रहा है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कितना है, 50,000, 69,300 माइनस 25,988 कितना आता है, 43,312। 43,312 आ गया। मार्केट वैल्यू कितना है, तो 50,000 इंटू 80%, बिकॉज 80/100 होगा, फेस वैल्यू 100 था ना, 40,000 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, मार्केट प्राइस ₹80। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गया, लेस देन, मार्केट वैल्यू क्या हो गया बताओ, लेस देन कॉस्ट। देखो मार्केट वैल्यू कितना है, 40,000 और ये कॉस्ट कितना है, 43,312। तो हम लोग कौन से लेते हैं, हम लोग कौन से लेते हैं बताओ,
40,000 लेते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू फिर कितना लेंगे हम लोग? 40,000 लेंगे मार्केट वैल्यू। क्लियर? कितना मार्केट वैल्यू लेंगे जैसे बताओ? 40,000 हम लोग मार्केट वैल्यू लेने वाले। अब देख चीज देखोगे, लिख लेना है वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट स्टॉक कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर इक्वल्स टू 40,000। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? लॉस देन लॉस ऑन वैल्यूएशन इक्वल्स टू 43,312 माइनस 40,000। तो कितना हो जाएगा? 3,312। क्लियर? जब ऐसा होगा डिफरेंस हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे लिख बताओ? डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज लॉस ऑन वैल्यूएशन। ओके, ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे। सुनो, फर्स्ट हम लोग परचेज किए थे। परचेज कहाँ पे पोस्ट करना है बताओ? टू बैंक 15/3 को 2010 2010 15/3 को परचेज हुआ था, तो टू बैंक कर देंगे। 1 लाख परचेज हुआ था, फेस वैल्यू था 86,625 एंड 1875 तुम्हारा इंटरेस्ट आया था। इसके बाद हम लोग क्या कहते, मेरे को इंटरेस्ट मिला था 1/4 को बाई बैंक। कितना हो जाएगा बाई बैंक? 2250। उसके बाद 1/7 को फिर से इंटरेस्ट हुआ था, तो क्या हो जाएगा? बाई बैंक अकाउंट 2250। उसके बाद सेल किए थे, तो 1/8 को बाई बैंक सेल हुआ था। क्या क्या अमाउंट था बाई बैंक सेल में? कौन सा अमाउंट था? 20, 17,650, 150, 20,000, 17,650 एंड 150। डन। इसलिए मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 325 एग्जाम में पूरा पीएल लिखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना होगा, अदरवाइज नंबर काट देगा। ठीक है, एग्जाम में पूरा लिखना होगा, नहीं तो नंबर काटा जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन 1/8 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले? 1/8 हो गया तो 1/9 को फिर से सेल किया था बाई बैंक। 30,000 हम लोग सेल कर दिए। 26,775 में सेल किए थे। इंटरेस्ट था तुम्हारा 450। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, सेल करके प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ था? 787। प्रॉफिट कितना हुआ था? 787। डन। उसके बाद 110 को फिर इंटरेस्ट होगा बाई बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट 1125। उसके बाद बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, कौन सा बैलेंस होने वाला है? 50,000 का प्राइस कितना होने वाला है? 40,000 होगा। क्यों? बिकॉज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर, 40,000 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 50,000, 40,000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट कितना निकाले हम लोग? 1125। हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट निकाले 1125। तो हम लोग क्या लिखने वाले? 1125 लिखने वाले एकदम। 3112 होने वाले। अब इसी दिन में क्या हुआ? लॉस ऑन वैल्यूएशन हुआ। तो हम लोग बाई पीएल लॉस ऑन वैल्यूएशन।
3312 लॉस एंड वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 3312 माइनस करके निकाले ना, और फिर जो भी बचा रहेगा उसको हमको कहाँ पे भेज देना होगा टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल इंटरेस्ट ट्रांसफर। ये हुआ 3112। ठीक है, कैलकुलेशन करो इंटरेस्ट कितने ट्रांसफर होने वाले, बाकी तो सब इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा, यहाँ पे लॉस एंड वैल्यूएशन देख के हम लोग एक का सॉरी ये वाला 1 लाख हो गया। 86,625 प्लस 325 प्लस 787 टोटल कितना बड़ा है 87,737 एंड यहाँ पे कितना बड़ा है 17,650 प्लस 26,775 प्लस 3,312 प्लस 40,000 87,737। इंटरेस्ट कितना बड़ा है 2250 2250 150 450 1125 1125 7350 खाली इंटरेस्ट का आता है। इंटरेस्ट कितना आने वाला है 7350। अनिमेश खाली इंटरेस्ट का यहाँ पे आता है बस, बाकी सब कुछ क्या हो जाता है मैच हो जाता है। एक बार देख लो अच्छे से ये सम। ठीक है डन, ये वाला सम हम लोग का क्या माइनस होगा, ओके माइनस होगा ना, माइनस क्या है बताओ तो, यही चेक कर रहा था हम, मैं यही चेक कर रहा था तुम लोग सही से कर रहे हो कि नहीं। 1875 ठीक है कितना हो जाएगा 5475। अरे ये सभी लोग बोलते हैं, मैं पूरा बात सुना करो, ये सभी लोग बोलते हैं बट मेरा ही गलती हुआ, मैं माइनस नहीं किया, तुम लोग पूरा बात नहीं सुनते हो। ओके तो ये सम हम लोग का खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 सम करने वाले हैं, तो 2 सम का बेटा फॉर्मेट बना के लेके आना। ठीक है चलो।